इससे पहले कि देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क जाएं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो लोग वहाँ मौजूद थे उन लोगों के क्या बयान है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम पूछ के गोली चलाई गई थी या नहीं। ये सब फेक न्यूज है, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपने ऐसा कुछ सुना कि नाम लेकर बोला कि ये मुसलमान है, हिंदू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुने। गोलियां कहाँ से आ रही थी? एक्चुअल में सर हमने यानी दरवाजे पे थे बिल्कुल, जहाँ पे आखिरी में निकलते और घोड़े पे बैठते हैं ना, तो हमारे जैसे निकल ही रहे थे तो वहाँ पे दरवाजा निकलने का बहुत छोटा सा था और पब्लिक बहुत, और गोलियां इतनी चल रही थी कि कोई किसी को नहीं देख रहा था। लोग एक दूसरे के ऊपर से जा रहे थे, हम भी जंगल में कूद गए। और दूसरा बयान दिखाती हूँ जो कि हिंदू बहन के द्वारा बनाया गया है, वो आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है। और हम सुना आपने, ये सब झूठे खबर फैलाई जा रही है। एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है देश के अंदर कि एक तरफा वोट मिले। क्योंकि अगर मोदी जी को इतनी ही चिंता होती ना देश की, तो मोदी जी बिहार में रैली करने नहीं पहुंच जाते। ये इस हमले के दो दिन भी उन्होंने वेट नहीं किया, सीधा वो पहुंच गए बिहार में रैली करने के लिए, चुनावी रैली करने के लिए। तो मोदी जी इतनी क्या जल्दी पड़ी थी? आपको थोड़ा सा तो सब्र कर लेते। क्योंकि जब कांग्रेस के टाइम हमला होता था तब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं आपको दिखाती हूँ उनका पहले का बयान। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा। अब तो मोदी जी सब कुछ आपके हाथ में है, फिर ये घुसपैठे कैसे घुस रहे हैं अंदर? और आपने वहाँ चेक पोस्ट क्यों नहीं रखा? सारी चेक पोस्ट हटा क्यों दी गई? सुरक्षा के बिल्कुल भी इंतजाम क्यों नहीं थे? आप तो देश के चौकीदार है ना, तो फिर आपकी चौकीदारी फेल कैसे हो गई? हिंदू मुस्लिम की बात, तो वहाँ मरने वालों में आदिल हुसैन नाम का व्यक्ति भी था, जिसने हिंदू लोगों को बचाते हुए अपनी जान गंवाई है। तो प्लीज इस राजनीतिक जो विचारधारा से बाहर निकलिए, इससे आपका जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। ये भला सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का होगा। देश में हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की तैयारी की जा रही है। प्लीज सजग रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगा।